क्योंकि मेयर का पद नगर निगम से जुड़ा हुआ है। नगर निगम का काम शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाना है। घर घर दरबार लगाएंगे, घर घर दरबार, ये नई मुहिम चलाएंगे आप? बिल्कुल नई सिस्टम को अडॉप्ट नहीं कर पाए। जितने भी पार्षद है, देखो इलेक्शन जीतने के बाद कोई बीजेपी से आए या कांग्रेस से आए, काम सबको देखो समाज का काम है, इकट्ठा होकर करेंगे। पार्टी को साइड में देखो, बीजेपी से आया, कांग्रेस ने आया, वो सेवा जो इस तरह के आपने घर अपने फुल होते, जो भी कोई करने का तो अपनी जेब से करेगा। मतलब एक पैसे सिंगल पैनी भी इस तरह के खर्चों पे हम खराब नहीं, मैं तो खराब नहीं होने दूंगा। समाज सब सफाई व्यवस्था, मेहनत के पैसे होते हैं लोगों के, ऐसे खराब नहीं होने देंगे। मार्च में नगर निगम के चुनाव प्रस्तावित है और ऐसे में पानीपत मेयर की सीट अब जनरल कैटेगरी में आ गई है। जब से मेयर की सीट जनरल कैटेगरी में आई है तो शहर की जानी मानी हस्तियां अब मेयर की दौड़ में लग गई हैं। एक ऐसी हस्ती जिसने सारी उम्र समाज सेवा में अपना तन मन धन न्यौछावर कर दिया और आज पर्दे के पीछे रहकर जो कार्यवाही करती थी, आज खुलकर मैदान में आई है। मेयर के चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करने जा रहे हैं राजीव जैन है हमारे साथ। राजीव जैन का आपको बैकग्राउंड बता दें, पानीपत में कुछ समय पहले इन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया था जिसमें इन्होंने खुला चैलेंज किया था और खुली बात कही थी कि शहर में कोई भी बेसहारा गोवंश को नहीं रहने दिया जाएगा। कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है, लेकिन इन्होंने कथनी करनी दोनों को सच साबित किया है। जो कहा था वो करके भी दिखाया है। राजीव जैन हमारे साथ है, बातचीत करेंगे गौशाला का सफर और आज राजनीति का सफर किस तरह का रहेगा और क्या तैयारियां इनकी मेयर चुनाव को लेकर चल रही हैं। जैन साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, नव वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नव वर्ष, मकर संक्रांति की आप सबको बहुत बहुत बधाई। और बताइए जैन साहब, समाज सेवा आप कर रहे हैं और शहर में आपका एक अच्छा नाम है, राजनीति की ओर अग्रसर होने की तैयारी भी चल रही है, मेयर के लिए आपने दावेदारी पेश की है। कैसा सफर है ये समाज सेवा से एकदम राजनीति में कैसे आने की सोची? देखो, मेयर का पद मेरे को राजनीति का पद नहीं लगता, क्योंकि मेयर का पद नगर निगम से जुड़ा हुआ है। नगर निगम का काम शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाना है। मैं मेयर के पद को राजनीतिक तौर पर नहीं लेता, इसको मैं सेवा के रूप में मानता हूँ। ये सेवा का मौका, लोगों ने कहा ये सेवा करना चाहिए, शहर को एक सुंदर और स्वच्छ और सबके रहने लायक अनुकूल, जो कमियां इसमें रह गई है कि इसको और अच्छे से किया जाए। जैन साहब, आज से पहले भी मेयर के चुनाव हुए हैं, मेयर बने हैं, प्रथम नागरिक महिला बनी थी जब हमारे पीछे चुनाव हुए, अवनीत कौर रही है। वादे उन्होंने भी बहुत से किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं आज लोगों के मन में एक वो उदासी है, जब जिस तरीके से जिस उम्मीद के साथ उन्होंने वोट डाला था, आज लोग नाराज है, निराश है कि भाई मेयर ने अपना काम बखूबी नहीं निभाया। अब लोग, अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो आपसे किस तरह की उम्मीद रहेगी, क्या विजन लेकर आप शहर के लोगों के बीच जाने की सोच रहे हैं? देखिए, मैं पुरानी बात करें तो गलत होगा किसी के बारे में टिप्पणी करना। हर एक व्यक्ति अपने दिमाग से और अपने सिस्टम से काम करता है। मैंने तो पहले कहा, मेरा विजन तो ये है कि जो जैसे प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा है, किसी की पेंशन बननी है या हाउस टैक्स में कमी है, जो भी समस्याएं हैं, हम उनको डोर टू डोर जाकर ठीक करेंगे। उनको नगर निगम में नहीं बुलाएंगे। हर वार्ड में एक ऑफिस खुलेगा, जहां पर जिस तरह आशा वर्कर होते हैं इस तरह वर्कर घर पे जाएंगे। बहन जी क्या समस्या है, अंकल क्या समस्या है, जिसकी जो समस्या है उसकी हर समस्या को नोट करेंगे और टाइम बाउंड, टाइम लिमिट के अंदर उसका हम कार्य करेंगे। हर क्षेत्र के अंदर एम्बुलेंस की व्यवस्था, गरीब आदमी, आम आदमी के लिए एक इच्छा रहेगी कि राशन की व्यवस्था हो, जिसके अंदर हर प्रकार का राशन एक होलसेल रेट पे उपलब्ध हो, ताकि एक तरह की मार ना पड़े। इसी तरह दवाइयाँ होलसेल रेट पे मिले। आपको पता दवाइयों में कितना डिफरेंस है। ये छोटी छोटी चीजों से हम शुरुआत करेंगे। शहर के अंदर मन है कि एक अच्छा अस्पताल जैसे चल रहा है, साथ साथ नंबर 1 एक लैब बने, जिसमें हर प्रकार के टेस्ट बिल्कुल रिजनेबल रेट पे हो। मतलब मुद्दा यही रहेगा, सफाई का, स्वच्छता का, और लोगों को जो ये आपने बहुत अच्छी पहल की, ये बहुत अच्छी बात भी कही आपने। अगर इस पे अमल भी आप लोग करेंगे तो शायद आपको, मुझे लगता है, अगले चुनाव में वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आपने कहा कि घर घर जाकर हम लोगों की समस्या पूछेंगे, ये कहीं जुबानी वादा तो नहीं है, इसको धरातल पर भी उतारेंगे? देखो, जो मेरे से भली बातें परिचित है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि कार्य करने का तरीका कैसे है, किस तरह कार्य किया है। सबको साथ लेके जो भी कार्य होगा, ऑफिस में नहीं होगा, चौराहे पे और गली मोहल्लों में लोगों की सलाह के हिसाब से टेंडर होंगे, जरूरत होगी वो सड़क बनेगी। ये नहीं बगैर जरूरत के सड़क नहीं बनेगी, कागजों में दफ्तरों में बैठ के फलाना सड़क खराब होगी और पता लगा अभी उसकी लाइफ पड़ी है, ऐसा नहीं होगा। सारी चीजें पब्लिक से, एमसी जो हमारे हैं उनके साथ, जो पब्लिक में वार्ड में हर वार्ड की समस्या होगा, एक मंथ वाइज लिस्ट बनेगी, उनको कैसे निराकरण करना है और जो समस्या मौके पे उसको निपटाया जाएगा। इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें हैं पब्लिक के साथ रह के करेंगे। जैन साहब, ये बात हम बाद में पूछना चाह रहे थे, ये आपने मुद्दा पहले ले लिया, चलो इस पे बात कर लेते हैं। पानीपत का नगर निगम पूरे देश के अंदर भ्रष्टाचार में सबसे नंबर 1 है, लेकिन अब जो अफसर हैं वो सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब चुनाव आ जाएंगे, 4 सीटें लग जाएंगे तो काम होंगे नहीं। इस भ्रष्टाचार को कैसे रोक लगाएंगे? अभी आपने खुद बताया
खुद बात कर रहे थे कि आप सड़क जिसकी जरूरत हो वही बननी चाहिए, लेकिन यहाँ तो पानीपत में तो ऐसे खेल चलते हैं कि भाई सड़क बनती भी नहीं और बिल पास हो जाते हैं। भ्रष्टाचार की बात करें तो हाउस टैक्स में इतना भ्रष्टाचार है, प्रॉपर्टी आईडी बनवाने के लिए दलालों के थ्रू इतने इतने पैसे लेते हैं जो कर्मचारी बैठे हैं। इस पर कैसे रोक लगाएंगे, क्योंकि पिछला पिछला कार्यकाल भी देख लिया, अब आप अपनी दावेदारी पेश करें तो लोग आप पे भरोसा किस तरीके से करें? देखो, प्रॉपर्टी आईडी जो सरकार ने स्कीम लॉन्च की है, मैंने उसको अच्छे से व्यक्तिगत रूप में महिपाल जी के साथ भी हम जब जैसे मीटिंगें हुई हैं, डीसी साहब कमिश्नर साहब के साथ बैठे थे, वो एक्चुअली में एक हमारे लिए बेनिफिशियल है, पब्लिक को समझना चाहिए। उसको क्रियान्वयन जैसे हम इसको लागू करते हैं, इन चीजों में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन अब हमारे पास लंबा टाइम होगा। उसको हमने कहा ना, डोर टू डोर जाके जिसकी प्रॉपर्टी आईडी बनी है, घर जाएंगे, हम उसको आने का मौका ही नहीं देंगे, उसको घर जाके उसको ठीक करेंगे। जनता दरबार लगाएंगे? जनता दरबार नहीं, घर घर दरबार लगाएंगे। घर घर दरबार, ये नई मुहिम चलाएंगे आप? बिल्कुल नहीं, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि जिस तरह आशा वर्कर्स हैं सारे, हम इस तरह के एक साथ में समाज को लेकर चलेंगे। कोई मेयर अकेला एक राजीव जैन या आप नहीं बनेगा, सारा पानीपत बनेगा। उसमें हर आदमी को ये होगा कि ऑथराइज होगा कि आपको अपने एरिया का विकास करो, जो समस्या है उसको मौके पर निपटाओ। और अफसर साथ साथ, देखो डीसी साहब ने, आप देखते हैं अब दरबार लगा रहे हैं, इसी तरह सारे अफसर हर वार्ड में हफ्ते में 2 या 3 दिन बैठेंगे और सारा जो डाटा कलेक्ट होगा उसको मौके पर दुरुस्त करेंगे। जैन साहब, मेयर की कुर्सी फूलों से भरी तो नहीं कह सकते, कांटों से भरी कुर्सी है, क्योंकि जब वार्ड की बात आती है तो कोई कांग्रेस से, कोई बीजेपी से, कोई आप से, हर वोट से कोई ना कोई कैंडिडेट खड़ा होगा, और कोई ना कोई, ऐसा नहीं है कि सारे बीजेपी के होंगे या कुछ कांग्रेस के भी होंगे, कुछ आप भी होंगे। आप बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, दावेदारी ठोकी है आपने। अगर आपको पार्टी टिकट देती है और आप जनता के बीच जीत कर आते हैं, आपके सामने काफी चुनौतियां होंगी वार्ड पार्षदों को लेकर भी। आज तो वार्ड पार्षद 26 के 26 पार्षद ही बीजेपी के हैं, लेकिन वो आज भी आरोप लगाते हैं कि हमारे वार्ड के साथ भेदभाव किया जाता है। इस भेदभाव को कैसे दूर करेंगे, उस वार्ड पार्षद को कैसे संतुष्ट किया जाएगा? सर देखो, ये ही एक सिस्टम है, ये सिस्टम को हम अडॉप्ट नहीं कर पाए। जितने भी पार्षद है, देखो इलेक्शन जीतने के बाद कोई बीजेपी से आए या कांग्रेस से आए, काम सबको, देखो समाज का काम है, एक इकट्ठा होकर करेंगे। पार्टी को साइड में देखो, बीजेपी से आया, कांग्रेस ने आया, वो सेवा के लिए है। जब मिल बैठ के बांटेंगे, हम उसको इस नजर से देखेंगे किस पार्टी से है, तो उनके साथ बैठ के सारे एजेंडे फाइनल होंगे। और सब देखो, विकास सबका होना चाहिए। ये नहीं है कि एक मतदाता ने किसी दूसरी पार्टी को वोट दिया तो उसको हम अधिकार नहीं देंगे, उसके क्षेत्र में विकास ना हो। इस तरह का जो आरोप है या कोई भी प्रत्यारोप, उसका मौका ही नहीं देंगे। सभी वार्डों की समस्या एमसी लाएंगे, जो भी एमसी अपने क्षेत्र की समस्या बताएगा उसको बिल्कुल। देखो, दोनों आपको पता है, विश साहब भी और महिपाल जी भी, छवि कोई कहने की जरूरत नहीं है। उनको कुछ उनके बारे में बोलना है तो देखो गलत बोलना है, तो उनकी ईमानदारी पे तो कोई निष्ठा में कोई दिक्कत नहीं है ना। दोनों दोनों मतलब इस टाइम नंबर 1 होंगे हरियाणा में ईमानदारी में, तो उनका आशीर्वाद से सब कुछ ओके होगा। जैन साहब, एक बात हो रहा है, पिछले दिनों आपने देखा होगा, खबरें भी बहुत चली थी, हाउस की बैठक नहीं होती लंबे लंबे समय तक नगर निगम की, मेयर की ना, मेयर हाउस की बैठक को बुलाते हैं, ना किसी पार्षद से सलाह मशवरा होता है। एक 4 दीवारी के अंदर ही जो होना होता है हो जाता है। जब हाउस की बैठक होती है तो उसमें दिखावा होता है, रबड़ी फलूदे चलते हैं, लेकिन काम की बात कोई सिरे नहीं चढ़ती। देखो, सरकार का बजट है, इस तरह का कभी मुझे कार्यकाल का मौका मिला तो देखो हमारा या किसी भी, देखो मैं अपना कहता हूँ, मेरा जो भी सरकार की तरफ से स्टाइफन होगा, फंड आएगा, सैलरी आएगी, सारी सरकार के खाते में जमा होगी। 1 रुपया सिंगल पैनी भी हम अपने पर्पज या मैं अपने परिवार पे खर्च नहीं करूंगा, सेवा भाव से करूंगा। तो ये कहना है। तो और जो इस तरह के आपने अगर अपने फुल होते, जो भी कोई करने का तो अपनी जेब से करेगा। मतलब 1 पैसे सिंगल पैनी भी इस तरह के खर्चों पे हम खराब नहीं, मैं तो खराब नहीं होने दूंगा समाज। सब सफाई व्यवस्था, मेहनत के पैसे होते हैं लोगों के, ऐसे खराब नहीं होने देंगे। सफाई व्यवस्था की बात करें, 5 करोड़ रुपए महीना हम दे रहे हैं सफाई को लेकर। आज भी आप मेरे साथ गलियों में चलेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा, ढेरों के ढेर लगे हुए हैं कूड़े के। इस सफाई व्यवस्था को लेकर क्या प्लानिंग है अपनी आगे, अगर मौका मिलता है? कमिश्नर साहब आए हैं, उनमें मैंने उनका देखा है फ्लो चार्ट, हर एरिया को उन्होंने सुपरवाइजर के नंबर दिए हैं। ये चीज पहले होती तो दिक्कत ना आती। कई बार चीजों में समझने में और करने में टाइम लग जाता है, कुछ गलतियां रही होंगी अफसर के, क्योंकि कमिश्नर बहुत चेंज होते रहे, वो चीजें फ्लो नहीं हो पाई। आप देखो 1 साल में कितने कमिश्नर का तबादला हुआ है। हम कोशिश करेंगे शहर को जो कमिश्नर मिले हैं उनको लंबे टाइम तक टिकाएं, उनकी सेवाओं का इस तरह के करें कि सफाई व्यवस्था की दिक्कत ना आए। पानीपत में इतने समाज सेवी लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, जैसे आप समाज सेवा में तत्पर तैयार रहते हैं लोगों के लिए, आधी रात को भी आप खड़े हैं। अगर सरकार फंड ना भी दे, समाज सेवा वाले लोग भी अगर फंड दे दे तो पानीपत शहर हमारा चमक जाए। हालांकि सरकार बहुत पैसा दे रही है, उस सरकार का जो पैसा आ रहा है लोगों के, जनता के बीच लगने के लिए, वो जनता तक पूरा नहीं लगता। उस पैसे को यूटिलाइज कैसे करेंगे?
देखो मेरी बात सुन, जो भी कोई टेंडर आएगा उसको बकायदा आप देखते हैं बोर्ड पे लगा होता है। जी। आप टेंडर का नजरिया, मतलब जैसे टेंडर लगते हैं उनका सिस्टम समझेंगे कैसे है। कोई लाइट लगी है तो उसकी पूरा ब्यौरा वाइज डिटेल होगा, इस वार्ड में इतनी लाइट लगनी है, इतनी लगी है। जो भी कोई टेंडर होगा पहले पूर्वकाल पब्लिक को बताएंगे कि आपके क्षेत्र में टेंडर लगने जा रहा है, इतने करोड़ रुपए का है। तो उसमें ना तो भ्रष्टाचार होगा और सामने वाले को, देखो कॉलोनी वालों को भी पता होगा। हर चीज एक तो ट्रांसपेरेंट शीशे की तरह साफ होगी और समाज में सभी, देखो जो भी उस क्षेत्र का या हमारे क्षेत्र का कहीं से भी कोई भी विकास कार्य होगा सबको साथ लेके होगा। तो चलिए फिलहाल जैन साहब, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? हालांकि हमें पता लगा कि मंत्री महिपाल राणा ने तो आपको आशीर्वाद दे दिया है, तो फिलहाल पार्टी के और जो नेता है उनसे क्या कहना चाहेंगे? पार्टी आपको अगर टिकट दे तो किस बिहाफ पर? मेरी सबसे हाथ जोड़ के अपने शीर्ष नेताओं से विनती है कि इस बारी भारतीय जनता पार्टी मुझे बीजेपी के मेयर की टिकट दे। चलिए फिलहाल राजीव जैन को आप सुन रहे थे और इनका विजन बिल्कुल क्लियर है कि घर घर जाकर लोगों की समस्याओं का निदान होगा, बातों से नहीं, जमीनी स्तर पर इनका काम होगा। तो फिलहाल आप लोगों से मेरी अपील, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए